नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसको फॉलो करके आप अंतिम 15 दिन में ही अपना यूपी टेट क्रैक कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी काम तभी करती है जब जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट या कहें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पेपर 1 का फॉर्मेट। 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जर्नल के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वो होंगे 90 और अदर कैटेगरी के लिए 82 आपका पासिंग मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का होगा और 1 नंबर उस पर आपको दिया जाएगा। इसमें टोटल सब्जेक्ट जो हैं वो आते हैं 5। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद आता है हिंदी जो होता है फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज में आपके पास चॉइस होती है इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका मैथ्स और फिफ्थ सब्जेक्ट आपका है एनवायरनमेंट स्टडी। नेगेटिव मार्किंग आपके इस पेपर में नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। कुल 3 स्टेप आपको इसमें फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर पेपर का, दूसरे में कंटेंट आपको करना है, तीसरे में प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं। ये तीनों स्टेप आपने अगर फॉलो कर लिए तो 15 दिन में ही आप अपना यूपी टेट क्लियर कर लेंगे। अब ये करना कैसे है वो देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट है सीडीपी, जिसके लिए आपको हल कर रहे हैं 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे। ध्यान रहे प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो सारे सब्जेक्ट के लिए मस्ट हैं। इससे पेपर का पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। साथ ही साथ जो लगातार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस हर साल, वो क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएंगे। सीडीपी के लिए आपको कंटेंट पढ़ना है। बीएड वालों को पढ़ना है शिक्षा मनोविज्ञान से, जो कि पीडी पाठक की है, और बीटीसी वालों को पढ़ना है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया नामक बुक से। ये बुक बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में लगी है। अब आपको ये पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप पूरी बुक्स पढ़ने लग गए तो आपको 6 महीने का टाइम कम से कम इनको पढ़ने में लगेगा। आपको 5 मेन टॉपिक्स मैं यहाँ बताऊंगी, उन्हीं को आपको कवर करना है इन्हीं बुक्स के माध्यम से। पहला टॉपिक है अधिगम के नियम, जो है थार्नडाइक के। दूसरा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, जो है थार्नडाइक, स्किनर, पावलव और कोहलबर्ग के। इसके अलावा आपको कुछ सिद्धांत और देखने हैं जो हैं प्याजे और वाइगोत्स्की के। तीसरा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत, जो हैं बिने, स्पीयरमैन और थार्नडाइक के। चौथा टॉपिक है आपका वृद्धि या विकास। इसमें आपको पढ़नी है अवस्थाएं और अंतर। पांचवा जो टॉपिक आपका लास्ट बचता है वो है व्यक्तित्व। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए और साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहे तो 20 से 24 नंबर आप ला सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 नंबर के 2 आते हैं गद्यांश और पद्यांश, जिसमें बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोस्टली सभी लोग ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके अलावा 4 से 5 नंबर के जो आते हैं वो है साहित्य और रचनाओं के प्रश्न। रचनाओं के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल जो भी आपको पसंद है उसकी जाकर वीडियोस चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें सेलेक्टिव रचनाएं डाली जाती हैं। तो वो आप करेंगे तो कम से कम टाइम में आपकी हो जाएंगी और पेपर के समय तक आपको याद रहेंगी। साहित्य के लिए भी आप सेम ही करेंगे। और व्याकरण की बात अगर हम करें तो व्याकरण के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं आप वो पेपर लेंगे व्याख्या सहित, क्योंकि व्याख्या जब आप पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन जो है उसके अलावा आपके 2-3 क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका लैंग्वेज सेकेंड। इसमें कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत लेते हैं। पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इसमें लिटरेचर के क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेंगे, ग्रामर बेस ये आता है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और लगातार 2011 से 19 तक जितने भी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है उस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। और न्यू स्टाइल नाम से एक बुक आती है,
10th और 12th क्लास में कोई भी बुक लेकर आप उसमें से उसको कवर अप करिए। इसी के साथ ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करते हुए आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो 20 से 22 प्लस आपका जा रहा है। अब बात करते हैं मैथ्स की। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको इसके लिए क्या करना है, बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक आप ले लीजिए। थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके उसी से तैयार हो जाएंगे। और बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है किसकी, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनकी। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपने प्रैक्टिस कर लिए बार बार, तो आप देखेंगे कि आप 15 से 20 नंबर स्कोर कर जाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। ये इतना ब्रॉड है कि 15 दिन में इसको करना थोड़ा मुश्किल है। जिन लोगों का एसएसटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो लोग तो इसमें 20 प्लस आराम से कर जाएंगे, लेकिन बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं वो भी 30 में से 10 क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं। इस 10 को 18 से 20 करने के लिए करनी है आपको मैराथन। यूट्यूब पर बहुत से चैनल अंतिम जो समय है उसमें कराते हैं मैराथन। जो भी चैनल आपको पसंद है उस पर जाइए और लास्ट टाइम पर जो मैराथन कराई जाती हैं वो मैराथन आप अटेंड कीजिए। ये मैराथन इतना आपको मदद करेंगी अच्छा स्कोर करने में ईवीएस का, कि जहां आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे थे वहां आप 18 से 20 क्वेश्चन कर जाएंगे आराम से। इस तरह आप देखेंगे कि 15 ही दिन में आप यूपी टेट पास कर जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।